जबलपुर में अगर हम साइबर फ्रॉड के बारे में बात करें, तो दोनों तरह की जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसा कि हमारे डीजी महोदय के निर्देश पर जागरूकता के लिए सभी लोगों को अप्रोच किया जा रहा है और उन्हें साइबर एजुकेशन देने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। परंतु इसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड की घटनाएँ देखने में आ रही हैं, जिस पर हमारा साइबर सेल जो है वो कार्य करता है। साइबर सेल में वर्तमान में 497 या 47 के अराउंड जो है वो शिकायतें रजिस्टर्ड मिली हैं। इन सभी शिकायतों में अगर हम ट्रांज़ैक्शंस को देखें तो तकरीबन 12 करोड़ के आसपास की ट्रांज़ैक्शंस की जो है वो जानकारी अभी जो है सूचीबद्ध हुई है। इनमें भी अभी वेरिफ़िकेशन होना बाकी है, क्योंकि जो लोग बता देते हैं कि हमारा इतना पैसा गया है, उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही क्लियर कर पाते हैं कि कितना एक्चुअल गया है और क्या हुआ है। इसमें रिलीफ़ के बतौर बहुत सारी एप्लीकेशंस पर जो है वो साइबर ने कार्रवाई किया है और तकरीबन 84 लाख रुपीस के अराउंड जो है हमने राशियाँ उन्हें दिलाई है या उसको फ्रीज़ कराने में हम मदद कर सके हैं। और जो अमाउंट हम फ्रीज़ करा रहे हैं उसको जल्दी ही संबंधित लोगों को वापस कराएँगे। इसके प्रयास जो है वो साइबर पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जैसे ही अगर किसी आदमी के साथ फ्रॉड होता है और ट्रांज़ैक्शन होता है, वो तत्काल अगर पुलिस के पास आता है, तो हम प्राथमिक तौर पर ये प्रयास करते हैं कि तुरंत जिस अकाउंट में पैसा गया है, उस अकाउंट से उसको पैसा निकाल कर वापस किया जाए और संबंधित आदमी का अकाउंट जो है वो फ्रीज़ करके उसे राउंड अप किया जाए। परंतु देखने में ये आता है कि जैसे ही ट्रांज़ैक्शन होता है, तत्काल ही वो विथड्रॉल भी हो जाता है। ऐसे केसेस में जो है हम उस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेशन में लेकर फर्दर जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जागरूकता पर भी कार्य हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम इस तरह के फ्रॉड पर कंट्रोल कर पाएँगे। अमूमन देखिए आप कि जो अपराधी हैं, वो अन्य प्रदेशों के होते हैं, तो उससे काफ़ी मेरी जी, बिल्कुल। साइबर फ्रॉड, साइबर वर्ल्ड जो है एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसमें घटना हो रही है, कौन आपके साथ कर रहा है, वो कहाँ बैठा है, मेल है या फीमेल है, आवाज़ सही है या गलत है, जानकारी सही है या गलत है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। और ये जब तक इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने ना आ जाए, कहा पाना मुश्किल होता है। परंतु जितने भी साइबर फ्रॉड हुए हैं, हमने देखा है अमूमन बिहार के सर्टेन एरियाज़ जो हैं या राजस्थान के सर्टेन एरियाज़ हैं, वहाँ बैठकर ये लोग ऑपरेट करते हैं। और जो नॉलेज में आ चुके हैं साइबर फ्रॉड से संबंधित क्रिमिनल्स, उनको हम प्रोएक्टिवली ही ध्यान रखकर जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। आदतन किस-किस से परेशानी को मानने हैं लोग किस तरह से उनको सामने इसमें साइबर फ्रॉड में तो पैटर्न बहुत सारे हैं, नए नए आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो इन्विटेशन आते हैं शादी के और आप उसको क्लिक करोगे तो आपका जो है वो अमाउंट जा रहा है। इसके अलावा एक और नया तरीका आ गया है कि एक फ़ोटो आता है, वो पूछते हैं ये आपके परिजन का फ़ोटो है, आप जैसे उस फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं, आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो नए तरीके हैं, नई तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। पर बेसिक जो हमारा टारगेट होता है या जो फरियादी भी आते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि उनका जो पैसा गया है वो उन्हें मिल जाए। तो हमारा भी जो बेसिक उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं कि अगर मनी ट्रांज़ैक्शंस है, तो तत्काल उस ट्रांज़ैक्शन को रोका जा सके जिस भी स्तर पर हो। इसके अलावा और भी साइबर फ्रॉड के बड़े तरह के केसेज़ हैं जिसमें मॉर्फ़िंग बहुत कॉमन है। और हम इसमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह के फ़ोन आ रहे हों या किसी भी तरह के फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाए जा रहे हों, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 ही चीज़ों के कारण साइबर फ्रॉड का आप शिकार हो सकते हैं। एक तो आपकी अज्ञानता और दूसरा आपका ये डर कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।